गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स के बारे में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सारे प्रोटीन्स क्या होते हैं? फोल्ड नहीं हो सकते स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनको किसकी ज़रूरत होती है फोल्डिंग के लिए? मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स होते क्या हैं? ठीक है, बेसिकली ये एक तरीके के प्रोटीन होते हैं जो कि दूसरे प्रोटीन के साथ मिलके हेल्प करते हैं किसमें? फोल्डिंग में। ठीक है, या फिर असेंबली में हेल्प करते हैं, पर ये कभी भी उस प्रोटीन का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हेल्प करेंगे और जैसे फोल्ड हो जाएगा ये वहाँ से निकल जाएंगे, ये उसका पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है चैपरॉन्स का? डिनोवो प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटियम मेंटेनेंस, असिस्टेंस इन मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स असेंबली, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड डिग्रेडेशन, एग्रीगेट डिसोसिएशन एंड रीफोल्डिंग ऑफ स्ट्रेस डीनेचर्ड प्रोटीन। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स के। ठीक है, ये किसने पहले आइडेंटिफाई किया था? ये आइडेंटिफाई हुआ था सबसे पहले बैक्टीरिया में। ठीक है, और भले ही बैक्टीरिया में ये हुआ था, मतलब ई कोलाई में हुआ था, बट ये प्रेजेंट दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे चैपरॉन्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं किसमें? हीट शॉक प्रोटीन्स में। ठीक है, इसलिए हम इसे HSP भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसे HSP? क्योंकि जब हमने देखा कि हमने कुछ सेल्स को हायर टेम्परेचर पे जब एक्सपोज किया तो HSP या फिर मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स बनने लगे। ठीक है, इसलिए इन्हें हीट शॉक प्रोटीन्स बोला जाता है। तो बेसिकली जब कुछ सेल्स को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किया गया तो ये HSPs बनने लगे। ठीक है, अब इनकी जो नेमिंग है, इनकी नेमिंग मॉलिकुलर वेट पे बेसिस पे हुआ है। ठीक है, जैसे HSP40S, HSP60S, HSP70S या फिर HSP90S। ठीक है, तो जो हमारे 60S और 70S वाले हैं वो मेजर फैमिली ऑफ मॉलिकुलर चैपरॉन्स होते हैं। तो अब हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं HSP70 फैमिली के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है? HSP70, HSC70, HSP40 एंड GRPE। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली? जैसे ही प्रोटीन राइबोसोम से लीव होने वाला होता है, मतलब होता नहीं है, उससे पहले क्या हो जाता है? ये बाइंड करते हैं टू अ स्ट्रिंग ऑफ अबाउट 7 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, ये बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब जो होता है HSP70 जो फैमिली होती है उसके पास दो फंक्शनल डोमेन होता है। ठीक है, एक होता है एन टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन और दूसरा होता है सी टर्मिनल सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, अब जो सी टर्मिनल सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन होता है ये किससे बाइंड करता है? 5 to 7 रेसिड्यूज पेप्टाइड से बाइंड करता है, जो कि एनरिच्ड होता है इन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, और उसके पास पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यू फ्लैंक कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स में प्राइमरीली दो क्लासेस होती हैं। फर्स्ट हो गया HSP70 जो कि स्ट्रेस की वजह से इंड्यूस होते हैं, और HSC70 जो कि कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते ही हैं सेल्स में। ठीक है, अब जो HSP40 है वो हेल्प करता है ATP डिपेंडेंट रिएक्शन साइकिल में HSP70 के, इसी वजह से उसे को चैपरॉन्स भी बोला जाता है। ठीक है, को चैपरॉन्स क्या होते हैं? जब दो चैपरॉन्स या फिर मिलके काम करेंगे या फिर एक चैपरॉन दूसरे चैपरॉन की हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसके फंक्शन क्या होते हैं? दो तरीके का फंक्शन होता है इसके पास। पहला होता है सेलुलर हाउसकीपिंग फंक्शन होता है, जिसमें डिनोवो प्रोटीन फोल्डिंग हो गया, असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो गया, और प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटियोलिसिस। दूसरा हो गया स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटीज। पहला हो गया प्रोटीन डिसएग्रीगेशन, प्रोटीन रिफोल्डिंग एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन। अब हम बात करते हैं HSP60 फैमिली के बारे में। ठीक है, इसको हम चैप्रियोनिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चैप्रियोनिन्स भी बोला जाता है। इनके पास क्या होता है? लार्ज डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, किसमें? एक सेंट्रल कैविटी के अंदर। तो बेसिकली एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसके पास लार्ज डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, ये एक क्या क्रिएट करते हैं? एक आइसोलेटेड कंपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि क्या हो सके? प्रोटीन की फोल्डिंग हो सके और प्रोटीन को प्रोटेक्शन मिले कि वो एग्रीगेट ना हो। ठीक है, ये क्या होते हैं बेसिकली? ये बाइंड करते हैं अनफोल्डेड या फिर पार्शली फोल्डेड या फिर इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन के साथ। ठीक है, बट ये कभी भी नेटिव प्रोटीन के साथ कभी भी बाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी बाइंड नहीं करेंगे, ये या तो अनफोल्डेड या फिर पार्शली फोल्डेड या फिर इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली? ये प्रोवाइड करते हैं एक आइसोलेटेड चैम्बर जिसमें कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो होती है वो वहाँ पे रहती हैं, और क्या होती है वहाँ पे प्रिवेंट होता है उनका एग्रीगेशन, मतलब वो एग्रीगेट नहीं होती है, और साथ ही
साथ उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है ताकि रीफोल्ड हो सके। सपोज क्या बोला मैंने, यहाँ पे कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, तो एक इसे आइसोलेटेड चैम्बर मिल जाता है, आइसोलेटेड चैम्बर मिल जाता है जिसमें कि क्या होता है, ये दोबारा से फोल्ड हो सके, ठीक है, दोबारा से फोल्ड हो सके। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रो ईएल हो गया ई कोलाई में, ठीक है। ये क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसके पास की 14 सब यूनिट्स होती है और ये अरेंज्ड होते हैं 2 हेप्टामेरिक रिंग्स में, ठीक है, जो कि एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं, वो भी इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में। तो चैप्रियोनिन्स के 2 ग्रुप्स होते हैं, पहला हो गया ग्रुप 1, दूसरा हो गया ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में आ गया HSP60 इन माइटोकॉन्ड्रिया, CPN60 इन क्लोरोप्लास्ट एंड ग्रो EL इन यू बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं 7 मेंबर्ड रिंग होते हैं, ग्रुप 1 वाले 7 मेंबर्ड रिंग होते हैं। जो ग्रुप 2 होते हैं वो 8 मेंबर्ड रिंग होते हैं। वो कितने होते हैं, 8 मेंबर्ड रिंग। किस में मिलते हैं, आर्किया में मिलते हैं, यूकैरियोटिक साइटोसोल में मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये याद रखना है कि ग्रुप 1 वाले 7 मेंबर्ड रिंग होते हैं और ग्रुप 2 वाले 8 मेंबर्ड रिंग होते हैं।